नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ की वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर सीमा भूषण जी। आज जो बातचीत होगी वह दांतों से जुड़ी होगी और दांतों से जुड़ी खासकर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की, यानी कि ये वीडियो जो है मल्टीपर्पज होगा। डॉक्टर सीमा भूषण जी, आपका नमस्कार। स्वागत है प्रभात खबर में। नमस्कार। तो सबसे पहले जैसा कि शुरुआत करते हैं बचपन से, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे खासकर जो दांत को किटकिटाते हैं या कुछ भी टॉयज इत्यादि मुंह में ले लेते हैं, हम्म। तो क्या किया जाना चाहिए उस समय? अच्छा, ये स्टेज, ये जो प्रॉब्लम होती है जब आती है, जब बच्चों के दांत निकल रहे जी होते हैं। जी जी। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए कि आसपास बच्चे के जो भी चीजें हैं, उसके खिलौने हैं या कुछ कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसे मैक्सिमम क्लीन करके रखना साफ चाहिए। रखना चाहिए, ठीक। क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, जो भी कुछ जा रहा है, मुंह में जा रहा है, जी तो जी उससे इन्फेक्शन के जी जी चांसेस बढ़ जी जाते जी हैं। जी जी। बस ये करना तो चाहिए। उस समय जैसा कि कुछ अभिभावक पूछते हैं कि इसको कौन सी गोली देनी हाँ, चाहिए इस या समय हमें ज़रूरत होती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जी तो जी इस समय कैल्शियम की च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, वो हम चूसने लोग वाली जो होती प्रिस्क्राइब हैं करते हैं। हाँ, चूसने वाली टैबलेट्स दी होती हैं। जाए। जी हाँ, जी। वो ज़रूरी है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं हुँ, तो उनके क्योंकि पढ़ाई के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना और कभी ट्यूशन में बिजी रहना, स्कूल में बिजी रहना, हुँ। तो उनकी दांतों की केयर के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, स्कूल जाएँ या ट्यूशन जाएँ, हम्म 2 टाइम ब्रश तो ज़रूरी है, ठीक है? हम्म और बच्चे आजकल क्या करते हैं, बहुत जल्दी, हम्म ये किया, ऐसे किया हम्म। और चल दी। जी जी हमें प्रॉपर्ली 2 टाइम्स ब्रश ज़रूर करना जी चाहिए, जी जी। क्योंकि इस आजकल ये जो खाना-पीना है, इसकी वजह से दाँतों में कैविटी लगने की क्षमता ज़्यादा जो होती है। फास्ट फूड खाते हैं फास्ट जैसे। फूड, जंक फूड्स ये सब जो होते हैं, क्योंकि हाँ। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये जी जी कार्बोहाइड्रेट जी होते हैं, तो इसमें क्या होता है, दाँत से जो चिपचिपा, जैसे जी जी। ये च्युइंग गम या फिर सैंडविच वगैरह, इन सब में हम्म क्या होता है, चिपचिपी जो भी चीज़ होती है, जी जी। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होती है, वो लग जाती है टीथ में, हाँ जी जी। तो उससे कैविटी बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। सॉरी। तो 2 टाइम्स 2 करना चाहिए। टाइम्स ब्रश करना ज़रूरी होता है, और 2 टाइम्स ब्रश करने के अलावा हम्म जैसे हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब भी कुछ खाओ पियो, हम्म। एक बार नॉर्मली पानी से रिंस ज़रूर करें। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसा कि अब बात आती है यूथ पर, तो हुँ, जैसा कि यूथ में अब देखी गई है कि गुटखे खाना, तम्बाकू का उपयोग करना, हुँ, सिगरेट पीना हुँ। इत्यादि। तो अगर ऐसा यूथ कर रहा है और उससे दांतों पे उसके प्रभाव तो पड़ेगा प्रभाव ही, पड़ तो रहा है। फिर उस समय क्या किया जाना चाहिए? चल जैसे पीले दांत हो जाना या और समस्याएं? ये जी जो गुटखा, तम्बाकू, ये ऐसा नहीं कि खाली इससे पीले दाँत होते जी हैं। जी बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर वगैरह भी बन सकता है, जी जी अगर जी जी अगर कोई भी पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम तक ये जी खाता जी है, तो जी जी। कैंसर, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी कुछ खा रहा है, गुटखा, तम्बाकू, ये सब छोड़ना ही चाहिए। छोड़ना ही एकदम चाहिए। से कोई नहीं छोड़ सकता, जी जी। धीरे-धीरे करके ही छूट सकता है ये, छूट जो सकता भी है। आदत है। ऐसा नहीं कि नहीं छूट सकती। हम्म। पेशेंट को अगर विलिंग हो, अगर वो चाहता है, तो छूट सकती है। अच्छा, जैसे पीले दांत हो जाते हैं इत्यादि, उसके लिए क्या करें फिर? पीले दांतों के लिए सबसे पहले तो इसमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जी है। जी तो जी। पहले सफाई करानी चाहिए, हाँ फिर टूथपेस्ट होते हैं, हाँ जिनसे थोड़ा-सा पीलापन कम हो सकता हाँ, है, तो उनका उपयोग करना चाहिए। उनका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि अब हम आ जाते हैं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, हुँ, हुँ। चाहे वो नौकरी कर रही हों चाहे गृहिणी हों, हुँ, तो सुबह सुबह जल्दी तैयार होना, हुँ, जाना, हुँ, खाना बनाना, ये हुँ, तो समय नहीं मिल पाता कि हुँ। प्रॉपर वे में ब्रश करें या वो, हाँ, हाँ, ये तो हो उन वो अपने दांतों का किस तरीके से केयर रखें? हाँ, वो उन्हें इस तरह केयर करनी चाहिए। ब्रशिंग तो देखो कोई भी वर्ग हो, जी सबको ही करना चाहिए। जी जी। लेकिन इस एज में हमने ये चीज़ बहुत नेग्लिजेंस, मतलब हाँ कि पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ जी लेकिन वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जी 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 जी। ठीक है? तो उनको टाइम निकालना चाहिए, डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अगर उन्हें थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो जी रही जी है, जी जी पेन-वेन हो रहा जी है, जी तो जी डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। जी जी। ऐसा नहीं है कि पेन किलर लेकर बैठ जाते हैं, फिर आगे को प्रॉब्लम और बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। ठीक है? हाँ, तो उन्हें रेगुलर विज़िट करना चाहिए। और रेगुलर वो पेस्ट भी करना चाहिए। पेस्ट भी करना चाहिए दोनों टाइम। अच्छा, अब जैसा कि अब बात आती है अपने बड़े बूढ़े, क्योंकि हाँ जी, हाँ उस जी। एज पर जा कर के दांत कमजोर भी हो जाते हैं, गिरने भी चालू हो जाते हैं, हुँ, तो उस समय क्या केयर करनी हुँ। चाहिए? इस एज पे क्या होता है, दाँत कमज़ोर भी हो रहे हैं, लेकिन एक मेंटल एक डर भी रहता है। हाँ उन्हें डॉक्टर के पास जाने का फ़ोबिया भी रहता है, इंजेक्शन का फ़ोबिया, हाँ कि जी। ये ना हो जाए, हाँ कि जी वो जी ना जी हो जी जी जाए। जी जी। ठीक है? हम्म, तो बस यही है, एक तो शुरू से ही अपने दाँतों का ख़्याल केयर रखना रखें। चाहिए, केयर रखनी चाहिए।
अच्छा। ठीक है। अच्छा, एक और बात के दांतों से जुड़ी, जैसे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, तो दांतों से जुड़ी ऐसी कौन सी समस्या है जो बहुतायत में आती है, मतलब बहुत आ रही है? अच्छा, हाँ। जी। सबसे ज्यादा समस्या पायरिया वाले पेशेंट में। पायरिया। पायरिया। तो पायरिया में क्या लक्षण 10 होते हैं में से लगभग? कम से कम 8 पेशेंट हम लोग के पास पायरिया के आते हैं। पायरिया में लक्षण क्या होते हैं? पायरिया में दांत हिलने लग जाते हैं, जी मुंह जी से बदबू आने लग जी जाती जी है, जी जी। और ये भी होता है कि ब्रश कर रहे हैं तो खून आने लग जाता है। अच्छा अच्छा। पायरिया में ये अच्छा, तो लक्षण फिर होते हैं। ये क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या करना इसमें चाहिए? पहले तो दांतों की सफाई होनी सफाई करानी चाहिए। बहुत ज़रूरत है, हाँ। ठीक है? उसके बाद जो टूथपेस्ट होते हैं अलग अलग तरीके वो प्रिस्क्राइब करते हैं। गम मसाज होते हैं, गम पेंट होते हैं, ये अच्छा सब अच्छा। और कुल्ले करने की दवाई होती है, वो वो भी दिया नहीं। जाता है। अच्छा। ठीक है। तो अब वो जैसे कि कुछ देखा गया है, बचपन में भी देखा गया है, बड़े में, उसमें कि टेढ़े दांतों की हाँ समस्या, जी, टेढ़े हाँ मेढ़े जी। जो दांत होते हैं, हाँ, तो उस समस्या पर क्या करना चाहिए? इस समस्या पे ये है कि जैसे टेढ़े मेढ़े दांत आजकल बहुत हैं, तो इसमें ये क्या करना चाहिए कि टाइम से डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। हम्म। 13 से 14 साल एक अच्छी उम्र है। जी अगर जी। आपके टेढ़े मेढ़े दांत निकल रहे हैं तो आपको डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। तो वो क्या करते हैं फिर, उसका मतलब सर्जरी करते हैं क्या? सर्जरी नहीं होती है, उसमें एक वायर लगाया जाता है। जी जी। वायर के प्रति महीने उस वायर को चेंज किया जाता है, हाँ। जिससे कि दांत टेढ़े मेढ़े या आगे पीछे जो भी हो करेक्शन हो जाता है। अच्छा, मतलब उसी समय उसी स्थिति में आ जाते हैं सही में? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, तो कुछ उसका। पेशेंट क्या करते हैं कि बहुत अपना टाइम निकाल दिए, 25-26 साल, ज्यादा कुछ उम्र लोग हो गई। ज़्यादा उम्र हो गई, कुछ लोग जब आते हैं जब शादी का टाइम आ जाता हाँ, है तब ना? तो हाँ। बहुत, अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत, ये ट्रीटमेंट को 1.5 साल लगता ही लगता है, जी जी जी। 1.5 से 2 साल चाहिए चाहिए, तो इसको टाइम टाइम पर ही दिखवा लेना चाहिए। अच्छा, जैसा कि कुछ दांतों की समस्या होती हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है लोग जो झूला छाप होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो हाँ, वहाँ पर पहुँच जाते हैं इलाज के हाँ, लिए। हाँ, हाँ जी, तो हाँ इससे जी। क्या हानियाँ हैं? इससे ये हानि है कि जैसे अब कोई पेशेंट आया, हम्म उसने उसे लगा कि वहाँ मैं दिखा सकता हूँ, हम्म। कम पैसों की वजह से या हाँ, फीस की वजह से कुछ भी हाँ। अगर वहाँ गया है, हाँ। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि पेशेंट हमारे पास आए, ये हमने वहाँ कराया था, वहाँ तो उल्टा सीधा कुछ भी मसाला लगा सकते हैं, कुछ भी कर हाँ। सकते हैं, जी कम जी कम पैसे में वो कुछ भी ट्रीटमेंट कर जी सकते जी हैं, जी जिससे जी। पेशेंट को एट अ टाइम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हम्म। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जैसा कि अगर हम टूथपेस्ट पे बात करें, हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो मंजन होता हाँ जी, हाँ जी। है चूरन के उस तरीके का, हाँ, और हाँ। एक पेस्ट होता है। पेस्ट होता है। तो जैसा कि आप बतौर दंत चिकित्सक क्या प्रेस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके हम अपने पेस्ट को जो चयन करें, हाँ, तो वो कैसा करें? कैसा करें? जी पहली बात तो ये मंजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंजन हम लोग उँगली से करते हैं, उसमें जी घिसाव होता है, जी जी जी। जिससे हमारे दाँत घिस हाँ जाते जी हैं, जी। ठीक है? सबसे पहले तो हमें ब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जी जी चाहिए, जी। और अलग ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं है कि जिसे हम करें और हमारे दाँत बिल्कुल ठीक रहें। हम्म। हर प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग टूथपेस्ट होते हैं। अच्छा, बीमारियों के हिसाब से। हाँ, जी हाँ, जी जी। ऐसा कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट नहीं है कि ये अगर हम करेंगे तो इससे दाँत एकदम ठीक हो जाएँगे। तो अपना जो डेंटिस्ट है उससे पूछ करके ले। हाँ, हाँ, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। हम्म जैसे कि ठंडा-गरम वाले के लिए टूथपेस्ट अलग होते हैं, हम्म सेंसोडाइन, थर्मोसील, ये हम्म, सब वगैरह, और हाँ, जो गम्स की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसके लिए अलग होते टूथपेस्ट, हैं। गम पेंट, ये सब अलग-अलग होता है। जी जी। अच्छा, जैसे अंत में एक सवाल कि नॉर्मली अगर देखें, हुँ, तो दांतों को हम सुबह से लेकर शाम तक हुँ। किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित क्या कर संदेश सकते देंगे हैं। आप? सबसे पहले तो हम 2 टाइम ब्रश, ब्रश 2 करें। टाइम ब्रश का ये मतलब नहीं है कि अगर हम बहुत देर तक ब्रश करेंगे तो हमारे दाँत बहुत साफ साफ हो रहेंगे। जाएंगे। जी। ठीक है? पेशेंट के लोग बागों के माइंड में रहता है, पेशेंट हमसे भी आके भी बोलते हैं, मैडम हम तो इतनी देर तक ब्रश करते हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम है? हाँ जी जी तो ऐसा कुछ नहीं कि आप ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो आपको जी प्रॉब्लम नहीं जी होगी। जी जी जी। एक ब्रशिंग टेक्निक होती है, हाँ, ठीक है? हमेशा जो ब्रश होना चाहिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट ठीक होना ठीक चाहिए। है? जी। और ब्रश जो करना चाहिए ऐसे घुमावदार मोशन में करना हाँ जी चाहिए, हाँ जी, हाँ, ठीक है? दाँत तो साफ करना ही चाहिए, लास्ट में अपनी जीभ को भी टंग क्लीनर से क्लीन करना करना चाहिए। चाहिए। तो इस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ भी ये सब जो खाते हो स्नैक्स वगैरह, फास्ट फूड। फास्ट फूड या स्वीट्स लेने हाँ की जी जी हैबिट जी है, जी जी तो उसके बाद एक बार रिंस ज़रूर करना चाहिए, कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। जी जी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हम्म, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, हम्म। रेगुलर डेंटल चेकअप ज़रूर करना चाहिए। तो रेगुलर डेंटल चेकअप जो है 6 महीने में, हाँ, 3 6 महीने में महीने का? में
रेगुलर बार डेंटल चेकअप जरूर करना चाहिए। कराना। आज आपने जाना कि जो हमारे दांत होते हैं वह दांत किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं और किस तरीके से ये वह मोतियों की तरह चमक सकते हैं। तो आपका धन्यवाद मैडम। थैंक यू। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।